अरे खून किया आपने, खून माँ। कानूनी तरीके से तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और मैंने ना बहुत वकीलों से बात की है माँ, किसी ने मुझे ये भरोसा नहीं दिलाया कि वो आपकी जमानत करवा सकता है। अब ये बिल्कुल वही है जहाँ इन्हें होना चाहिए, पुलिस की कैद में, अपने हर पाप की सजा भुगतने के लिए तैयार। तुम पहले ही सबके लिए इतना करती हो, अब मुझे खुद से नफरत हो रही है कि बजाय तुम्हारी परेशानी कम करने की मैं उन्हें और बढ़ा रहा हूँ। हाँ रीत, मैं इस पछतावे की बोझ के साथ और नहीं जी सकता, वरना मैं इसके नीचे दब के मर जाऊंगा। रीत, तो मैंने तय कर लिया है, मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ जो कीर्ति मेरे साथ कर रही है। मैं क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सब ट्राई कर लिया, उसे डरा के, उसे धमका के, हर टाइप की कोशिश कर लिया, पर वो समझ ही नहीं रही है। तो मैंने तय कर लिया है, बजाय उस इंसान के सामने अपना सर फोड़ने से, तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। मैं उस इंसान के साथ सब शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे समझता है। ठीक है, तो तुमने सुबह जल्दी उठ के मेरे लिए हलवा बनाया, गाजर का हलवा। हाँ राघव, आपको बहुत पसंद है ना गाजर का हलवा, और वैसे भी सर्दियों में मैंने पहली बार बनाया है। और मैं इसे खाने के लिए मरे जा रहा हूँ। अरे अरे राघव जी, इस हलवे को खाने के लिए आपको जिंदा तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा रीत, जब राघव जी ये हलवा चख ले तो मैं भी ये हलवा खाना चाहूंगी। अच्छा तुमने इतने प्यार से बनाया है? हाँ क्यों नहीं, खाइए ना। अरे तू क्यों परेशान कर रही है इन दो प्यार के पंछियों को, हैं? तुझे तेरा दूल्हा बार बार याद कर रहा है, पूछ रहा है कहाँ है कीर्ति, क्यों नहीं आई कीर्ति। तो ऐसा है, अब ये हलवा पुराण जो है ना, तू अपने घर पर जाके पूरा करना। आप कब मिली ध्रुव से? कल मिलने गए थे ध्रुव से। दरअसल मुझे उसकी चिंता बहुत हो रही थी और मुझे वो घर भी देखना था जहाँ मेरी लाडली कीर्ति की शादी होने वाली है। ध्रुव को बहुत अच्छा लगा होगा आपसे मिलके। हाँ, दरअसल ध्रुव को तो बहुत अच्छा लगा, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। अरे जाने भी दो ना भैया, आप ना बस अपना ही अपना राग लाते हो। नहीं नहीं, बताइए ना मामा जी, क्या नहीं अच्छा लगा आपको चाची के हाथ का खाना? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा था। मैं घर को लेके बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मुझे लगता था कि जिस तरह से तुम इस घर में रह रही हो, इस आलीशान घर में शान शौकत के साथ, मेरी बेटी जब उस घर में जाएगी और उस शान शौकत से वो कमियों में महसूस करेगी ना, वहां मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। देखो रीत, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं पुराने ख्याल का आदमी हूँ, मेरी सोच छोटी है, पर मेरी सोच मेरी बेटी के लिए बहुत ऊपर है। ये बिल्कुल सही कह रहे बेटा, भैया की बातों को बुरा मत मानना। दरअसल क्या है ना, ये थोड़े मासूम किस्म के इंसान है, है ना, और ये अपनी मासूमियत में जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। नहीं नहीं आंटी, अगर मामा जी को ऐसा लग रहा है तो ठीक ही होगा, पर घर तो प्यार और परिवार से बनता है ना। और एक बात का भरोसा मैं आपको दिला सकती, ध्रुव कभी भी प्यार की कमी महसूस नहीं होने देगा कीर्ति को। सही कह रही है रीत, पर आई एम श्योर कीर्ति वहां जाकर ध्रुव को पूरा साथ देगी और ये लोग मिलकर अपने सपनों का महल तो बना ही लेंगे। तुम दोनों बहुत सही बात कह रहे हो भैया। हाँ। आप जरा चलिए, मुझे आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी है। आइए चलिए। रीत, मुझे भी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हलवा टेस्ट करने से ज्यादा जरूरी तो नहीं होगी ना आपकी बात?
नहीं, सच में बहुत जरूरी बात है रीत। क्या बात है राघव? मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ रीत। मेरे दिल पे एक बोझ है जो मैं हल्का करना चाहता हूँ। हाँ राघव, कहिए ना। मेरे साथ आओ। ये राघव रीत को क्या बताने गए हैं? कहीं मेरे बारे में तो नहीं? नहीं, इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेंगे वो, क्योंकि रीत को बताने का मतलब रीत को खो देना। पक्का कोई और बात होगी। फिर क्या? रीत, कहाँ जा रही हो? मुझे अपनी बात पूरी करनी है, मेरे साथ चलो। हाँ राघव, मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। ऐसा क्या जरूरी काम है? राघव, मैं एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल को पकड़ने जा रही हूँ। उसने बहुत सारी लड़कियों और औरतों को अपने प्यार का झांसा देकर लूटा है, और कुछ को तो हम जानते भी हैं, और उसका पकड़ा जाना आज बहुत जरूरी है। रीत, आई डोंट केयर। मेरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। मेरे साथ चलो। राघव, अच्छा ठीक है, आपको जो भी बोलना है जल्दी बोलिए प्लीज। रीत, बात यह है कि कुछ दिनों से मेरे दिल में कश्मकश चल रही है। मैं एक सेकेंड। हाँ विराज, मैं आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है ये लोग थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाले हैं, तो जल्दी आना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं पहुँचने वाली हूँ, बस थोड़ी देर और रुक जा। राघव, मैं अब और नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे जाना पड़ेगा। रीत, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अगर कुछ इतना ही जरूरी है जो आपकी बातों से लग रहा है, तो हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम तसल्ली से इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज राघव, अब मैं और नहीं रुक सकती। वो बेईमान आदमी मेरे हाथ से निकल जाएगा। हम हफ्तों से इसके पीछे लगे हुए हैं और अब मैं उसे अपने हाथों से ऐसे निकलने नहीं दे सकती। प्लीज प्लीज प्लीज, बाय।